बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब में सलमान हैदर। दुश्मन के लिए इससे बड़ी हजीमत क्या होगी कि उनकी प्यार की निशानियां नहीं, उनकी जंग की निशानियां छीन के उनके दुश्मन के पास मौजूद हों। बहुत अहम तरीन खबरें हैं जी, मैंने आपके फ्रेश अपडेट शेयर करनी है जी। किस तरह इसराइली असला फ़लस्तीन के अंदर पहुंचा और फ़लस्तीनी उसको इस्तेमाल कर रहे हैं इसराइल के अगेंस्ट। 6 लाशें एक एक घंटे के अंदर गिर रही हैं इसराइल की, और किस तरह उधर के सिपाही और फौजियों को हैंड्स अप करके सड़कों से सिर्फ बॉर्डर पास करते हैं, सड़क पार करते हैं, गन छीन के किस तरह वापस आते हैं, फिर उन्हीं के ऊपर इस्तेमाल की जाती है। ये एक वीडियो को बनाने का मकसद है बताना था कि इसराइल की जो सड़कें हैं वो किस तरह गैर महफूज हुई हुई हैं, पुलिस किस तरह ज़्यादा खौफजदा है, और फ़लस्तीनी किस तरह बेबाक तरीके से 18, 16 और 12 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे इस टाइम जंग लड़ रहे हैं। और जंग की कामयाबी का ये अंदाज़ा लगा लें कि उनके असले की जो खेप है ना, उसको खबर तो ये दे रहा है यरूशलेम पोस्ट, वो कह रहा है कि जी छीनने की कोशिश की गई है, लेकिन कितना छीना है ये इस वीडियो की डिटेल में मैंने आपको ज़रूर बताना है। लेकिन उससे पहले कि मैं डिटेल्स में पढ़ूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि अपडेट्स आप तक मौसूल होते जाएं। फीडबैक से हमें आगाह करें जी, हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गलती की गुंजाइश, बेहतरी की गुंजाइश हर इंसान में तो हमारे अंदर भी है। तो काइंडली प्लीज़ हमें अब ज़रूर अपडेट करें और हमें ज़रूर कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें। टीम के लिए भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होता है। तो जनाब तफसील की जानिब बढ़ते हैं जी। इसराइली वज़ीर ख़ारजा साहब, इसराइली वज़ीर दिफ़ा कह रहे हैं यरूशलेम पोस्ट में कि हमास ने असले के गोदाम पर हमला किया है जी, और ये हमले को हमने नाकाम बना दिया है। और फिज़िकल हमला था, मिसाइलों से हमला नहीं था। उसको कितना लूटा है इससे मुतल्लिक उन्होंने कोई डिटेल नहीं बताई। आप सिर्फ सोचें, मैं भी इस डिटेल की तरफ जाता हूँ। इससे बड़ी कोई दुश्मन के लिए जलालत, हजीमत होगी कि उन्हीं की ज़ेर कब्ज़ा जगह पर एक कमज़ोर, दुनियावी लिहाज से कमज़ोर, जिसके पास असला नहीं है, वो वैरायटी नहीं है, वो आए, बाढ़ खारदार बाढ़ें और सिक्योरिटी और कैमरा और पता नहीं माइंस लगी हुई है, क्या क्या प्रोटेक्शन करने के लिए इसराइल चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है। उन सब को टाप के 4-6 लड़कों का ग्रोह आए और उनके उस फौजी असले का जो डिपो है उसको कब्ज़ा करने की कोशिश करे, कब्ज़ा कर ले, और उधर जो तैनात सिक्योरिटी के अफराद हैं उनको हैंड्स अप कर ले, उनकी इस्तेमाल की भी गनों को छीन के वहाँ से भाग जाए। क्या ये कोई छोटी बात है? सारी ज़िंदगी के लिए। हमारे पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि मैंने गिलगित में देखा था कि उनका एक हेलीकॉप्टर एक मोनूमेंट की शक्ल में एक चौक पर, गिलगित के चौक पर है। इसी तरह मैंने लाहौर में जो आर्मी की जो म्यूज़ियम है उसके अंदर हमने देखा कि इंडियन टैंक्स हमारे पास मौजूद हैं, इंडियन जहाज़ हमारे पास मौजूद हैं, और इंडियंस की पता नहीं असले की कितनी बड़ी तादाद, उनकी यूनिफॉर्म, उनकी बेल्टें, पता नहीं क्या क्या, हेलमेट वगैरह सब कुछ हमारे पास है जो हमने उनसे छीना है और हमारे पास है। तो सारी उम्र भारत के हिस्टोरियंस ना भारत को ये पीटते रहते हैं कि नहीं यार, कभी अपनी निशानियाँ में ना देना था। निशानी कहने गुफ्तगू की बात, वो लालक जान का गुफ्तगू आपको याद है जिसमें उन्होंने बोला था कि वाजपेयी को कहना, वाजपेयी को मेरा सलाम कहना, ये आजकल किताबों में लिखा हुआ है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दुश्मन के लिए इससे बड़ी हजीमत की कोई बात नहीं। वो जब वज़ीर दिफ़ा ये बात कह रहे हों और IDF के फ़ौजियों से मुतल्लिक इतलात ये है कि IDF के फ़ौजियों का असला चोरी करने की वो कह रहे हैं कोशिश की गई थी, और मेरा मानना है कि लेके भागे, और वो लेने के बाद वही इजरायली फ़ौजियों पर IDF के सिक्योरिटी एहलकारों के ऊपर हमले इस वक्त हो रहे हैं। यही वजह है कि वो उनका जो डोम इंटरसेप्शन सिस्टम है ना, वो उन्हीं के ही मिज़ाइलों को ट्रेस नहीं कर पा रहा। वो जो एंटी मिज़ाइल सिस्टम है ना, वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया हुआ है फ़लस्तीन के लिए। ये समझ में आई आपको? अच्छा, उन्हें कहा जी जेरिको का इलाका है जी, नियर वेस्ट बैंक, और बुध की सुबह भी ये हुआ है कि फ़ौजी उधर असले के साथ खड़ा हुआ था और उससे असला छीनने की कोशिश की गई है। एक डिपो, दूसरा आम फौजी, मैंने ये भी मिसाल बता दी, रेफरेंस दे रहा हूँ यरूशलेम पोस्ट का।
और रिटायर्ड फौजियों का इजलास बुलाया कि इस तरह की जदूबदू जंग है ना, जिस पे फ़लस्तीनी हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा। हम 10 मिसाइल फेंक रहे हैं, वो 100 मिसाइल फेंक रहे हैं और उनको हम इंटरसेप्ट ही नहीं कर पा रहे। हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट, हालांकि आके मैं आपको ये भी अपडेट करूं, ये जितना असला इस्तेमाल कर रहा है ना इसराइल, ये अमरीकी इमदाद से कर रहा है। तो ये बात अपनी बिल्कुल जहन में रखिए कि सारी सिचुएशन से अमेरिका को नहीं निकाला जा सकता, डोनाल्ड ट्रंप इरा नहीं निकाला जा सकता। जो उनके बजट का, डिफेंस बजट का एक बड़ा हिस्सा जो इस्तेमाल होता है ना, वो इजराइल के लिए इस्तेमाल होता है, वो फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है, वो मस्जिद अक्सा और यरूशलेम की सरजमीन पर कब्ज़ा करने के लिए और साथ साथ नई आबादकारियों के लिए जो पैसा इस्तेमाल हो रहा है ना, वो दरअसल पैसा अमेरिका का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये मैं आपको बताऊं। तो फ्रेश अपडेट्स ये है कि जी रिटायर्ड फ़ौजियों का उन्होंने इजलास तलब किया हुआ है और इन रिटायर्ड फ़ौजियों के इजलास में मशवरा ये मांगा कि खुदा के लिए हमें बता दें, हमें बताएं कि आपने पिछली दहाइयों में फ़लस्तीनियों पर कैसे कंट्रोल किया था, रमल्ला पे कैसे कंट्रोल किया था, खान यूसुफ पे कैसे, यूनुस पे कैसे कंट्रोल किया था, ये शेख जरा का इलाका कैसे आप लोगों ने कंट्रोल किया हुआ था, ये जो गज़ा की जो पट्टी है इसको, उसके लिए आपने क्या किया था। इस वक्त जो वेटरन्स हैं ना, उनसे मशवरे लिए जा रहे हैं कि जनाब इस इलाके को सिक्योर करने के लिए क्या करें, क्योंकि हम अंडरमाइन कर गए फ़लस्तीनियों को, हमास को। मीडिया की खबरें हम देंगे, सोशल मीडिया की खबरें हम देंगे कि अपना मोराल बुलंद ना कमज़ोर ना हो, लेकिन दरअसल हर लिहाज से जो हमले हैं ना, वो हमास और कासिम ब्रिगेड के वो ज़्यादा तकड़े हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि टिट फॉर टैट का लफ्ज़ वो इस्तेमाल करें, और इससे बड़ा मैं बता रहा हूँ कि कोई हिज़ीमत ही नहीं कि मुझे वीडियो बनानी पड़ गई कि उनके असले के डिपो पर हमले और कब्ज़े और असला चोरी करने की खबर कोई और नहीं दे रहा, इजरायली वज़ीर दिफा दे रहा है। वो कह रहा है जी हमारे साथ ये हुआ है। तो सारी बात है, जब उधर से असला चलेगा तो कहीं ना कहीं क्वालिटी तो चेक होगी। ऐसे मौके पर जब दुनिया ये कह रही है कि सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब किया जाए और एक ख़ास किस्म की फ़ोर्स जिसको है जो फ़लस्तीनियों के शेल्टर के लिए उधर बुलाई जाए, तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। डेफिनेटली इधर स्टेक्स बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं और इज़राइल को हर तरफ से सुबकी का सामना है। सड़कें इस टाइम मैं आपको बता दूँ सुनसान नज़र आ रही हैं, लोग बंकरों के अंदर दुबके हुए हैं, लोग शेल्टर्स के अंदर दुबके हुए हैं, हिस्टेरिया के अटैक्स उनको हो रहे हैं। इस वक्त इतना खौफ है ना, इतना खौफ है कि मुकम्मल लॉकडाउन की सूरत हाल नज़र आ रही है। उनको ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये नहीं पता कि तिल अबीब, अशकलून और वस्ती इसराइल के इन हमलों के बाद दरअसल अब फ़लस्तीनियों का अगला टारगेट क्या है, उन्होंने किस जगह पर अब हमला करना है और कितना नुकसान पहुँचाना है। 6-1 और 22-1 की इतलात अभी तक कंफर्म हो चुकी है। दुश्मन के अहलकार जो जहन्नुम वासिल हुए हैं। और साथ साथ एक बात बताऊँ, जो इंटरनेशनल मीडिया की तमाम की जो फीलिंग्स है ना, जो टिल्ट है ना, वो फ़लस्तीनियों की तरफ है। लेकिन अभी भी इस वीडियो के आखिर में एक बार फिर बताऊँगा कि मुसलमान हुक्मरानों की जानिब से एक आवाज़ बुलंद होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ईरान का खड़ा होना, सिर्फ तैयब अर्दवान का खड़ा होना ज़रूरी नहीं है। चीन को इन्वॉल्व करना है, रूस को इन्वॉल्व कर रहा है, और दीगर वो ताकतें जो इज़राइल के ख़िलाफ़ हैं, जो अमेरिका की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, उनको इकट्ठा करने की बहुत ज़रूरत है। मज़म्मत नहीं, प्लीज़ वो मुरम्मत कर रहे हैं फ़लस्तीनी, तो हमें भी थोड़ा सा उनके साथ हाथ बटाना होगा। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, और पसंद आए ये वीडियो तो लाइक कर दें। कमेंट्स में आगाह कीजिएगा। अपना ढेरों बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मस्जिद अक्सा ज़िंदाबाद, फ़लस्तीनी ज़िंदाबाद। थैंक यू।